देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। इसकी खेती करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री होना चाहिए और अगर तापमान अधिक है तो सीप को रखने की गहराई को बढ़ा दें। वैसे तो इसकी खेती के लिए अक्टूबर से दिसंबर का समय उपयुक्त होता है, लेकिन फिर भी इसकी खेती किसी भी मौसम में की जा सकती है, लेकिन वर्षा ऋतु में थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना होता है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार ने मांगे आवेदन, खेत में तालाब बनवाने के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। बागवानी पर जोर दे रही बिहार सरकार, पॉली हाउस लगाने पर मिल रही है 75% की सब्सिडी। पेट्रोल डीजल के दामों से परेशान आकर किसान ने किया आविष्कार, खुद ही बनाया बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर। किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के किसानों को अपने खेतों में तालाब बनवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जल संरक्षण व किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए प्रदेश में बलराम तालाब योजना लागू की है, जिसके तहत किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75% तक का अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40% का अनुदान खेत में तालाब बनवाने के लिए मिलता है, जिसकी अधिकतम राशि 80,000 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं छोटे और सीमांत किसानों को 50% अनुदान देने का प्रावधान किया है, जिसके तहत भी अधिकतम 80,000 रुपए की अनुदान राशि किसानों को दी जाती है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना के तहत खेत में तालाब बनवाने के लिए किसानों से आवेदन अभी मांगे गए हैं। ये आवेदन मध्य प्रदेश सरकार की कृषि वेबसाइट dbt.mpdage.org पर किया जा सकता है। किसानों को वेबसाइट पर पहुंचकर पहले खुद को पंजीकृत करना होगा। इसके बाद बलराम तालाब योजना का फॉर्म भरना होगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है। बिहार के बागवानी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल जहां एक ओर केंद्र सरकार किसानों को आधुनिकता से जोड़ने के लिए नए नए प्रयास करने में लगी रहती है, तो वहीं राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर योजनाएं लेकर आती रहती हैं, ताकि किसानों को कम कीमत पर आधुनिक कृषि सुविधाओं का लाभ दिलाया जा सके। दरअसल राष्ट्रीय कृषि योजना रफ्तार के तहत बिहार सरकार द्वारा पॉली हाउस की स्थापना के लिए 75% अनुदान दिया जाता है, जिसके जरिए बिहार के बागवानी किसान पॉली हाउस और शेड नेट लगाने के लिए सरकार की ओर से 75% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल बिहार के किसान 1000 से 4000 मीटर तक के पॉली हाउस और शेड नेट लगा सकते हैं। पॉली हाउस की स्थापना के लिए 1 वर्ग मीटर पॉली हाउस के लिए 935 रुपए का खर्च निर्धारित किया गया है, जबकि शेडनेट के लिए 750 रुपए खर्च निर्धारित है। इस अनुपात में शेडनेट और पॉली हाउस की स्थापना पर जो भी खर्च होगा, उस पर बिहार सरकार द्वारा 75% सब्सिडी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार कोई भी किसान 5000 मीटर एंटी हेलनेट लगवा सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से तय की गई है। दरअसल बिहार बागवानी विभाग ने योजनाओं के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं, जिसके तहत इन बागवानी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान 6 जून तक बिहार बागवानी विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने न केवल आम जन की बल्कि किसानों की भी जेब का भार बढ़ा दिया है। हालात ये हो चले हैं कि महंगाई की मार अब फल सब्जियों से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक हर क्षेत्र पर पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में किसान भी ईंधन के बढ़ते दामों से काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन इन बिजली से चलने वाले वाहनों को खरीदना सबके बस की बात नहीं है, खासकर किसानों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में गुजरात के एक युवक ने बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के जिला जामनगर के कलावाड़ तालुका के पिपर गांव में रहने वाले 34 साल के महेश भाई ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से तंग आकर बैटरी से चलने वाला व्योम नाम का एक ट्रैक्टर तैयार किया है। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 22 HP पावर लेता है, जिसमें 72 वॉट की लिथियम बैटरी लगी है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी है, जिसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रैक्टर को पूरी तरह से चार्ज होने में मात्र 4 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद ये 10 घंटे तक चल सकता है। और हाँ, इसमें कुछ गजब के फीचर्स भी शामिल हैं, जैसे ट्रैक्टर की स्पीड को फोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक मोटर भी लगी है, जिसे पानी की जरूरत होने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। खास बात तो ये है कि इस ट्रैक्टर से प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलता। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बलरामपुर जिले के राजपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। इस राशि में 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीन से लेकर गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर की एवज में 2.34 करोड़ रुपए भुगतान और गौठान समितियों को 5.04 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 3.32 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इजराइल भ्रमण कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके तहत वो 8 से लेकर 11 मई तक इजराइल दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इजराइल दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही उनका इजराइल दौरे का कार्यक्रम भी जारी हो गया है, जिसके तहत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इजराइल में कृषि व बागवानी से जुड़े कुछ प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। साथ ही कृषि मंत्री कृषि से संबंधित स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। यूपी के शामली जनपद को गन्ना प्रदर्शन बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान मिलों द्वारा समय से गन्ना भुगतान न होने से काफी परेशान रहते हैं। शामली में गन्ना सत्र का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन अब तक गन्ने का भुगतान जो है किसानों को नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसानों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर गन्ना मिल द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड यानी कि BCA ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत शुक्रवार सुबह शाहपुरा उपखंड के सुराना में किसानों के बीच मृदा परीक्षण पहल की शुरुआत की है। इस मौके पर कंपनी के अधिकारियों ने किसान को बताया कि BCA अगले कुछ हफ्तों में पूरे देश में 35 ऐसी मृदा परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करेगा, जिससे पहले साल में ही 10,000 से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अपात्र लाभार्थियों को रिकवरी के लिए कृषि विभाग फिर से नोटिस जारी कर रहा है। नोटिस के बाद भी अब तक 7,000 किसानों ने रिकवरी की राशि को जमा नहीं किया है। पिछले कई सालों से ये किसान सम्मान निधि का लाभ लेते आ रहे हैं, जिसके चलते जब विभाग ने जांच की तो बड़ी संख्या में अपात्र सामने आए। आपको बता दें कि केवल 150 किसान ही अब तक रिकवरी की राशि जमा कर चुके हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।